तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो होने वाली है एक एजुकेशनल टॉपिक पर 6 हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप्स या जो मेन गलतियां लोग करते हैं एज ए हाइब्रिड ट्रेनिंग में, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रामिंग इन इट सेल्फ काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिस पे बुक भी लिखी जा चुकी हैं और वो भी कम ही है, पर ये 6 टिप्स आपको काफ़ी मदद करेगी आपकी प्रोग्रेस करने में एज ए हाइब्रिड एथलीट और अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग पे कि हाइब्रिड ट्रेनिंग होता क्या है। हाल फिलहाल में थोड़ा सा फ्लैशी टर्म हम बोल सकते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग को, पर मेनली इसमें आप दो अलग अलग एस्पेक्ट को एक साथ ट्रेन करके उन दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका वेट ट्रेनिंग हो सकता है जिसमें आप मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं, और साथ में रनिंग हो सकता है जिसमें आप स्टेमिना को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को साथ में इम्प्रूव करना थोड़ा सा सही नहीं रहता है। तो आप अलग अलग क्वालिटीज़ को एक साथ में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग। और इसमें आपके वेट ट्रेनिंग के साथ आपका स्पोर्ट भी आ सकता है, कोई कि आप एमएमए कर रहे हैं, बैडमिंटन कर रहे हैं, कुछ भी आप कोई स्पोर्ट कर रहे हैं उसके साथ आप अपने वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से उन दो चीज़ों को मैनेज करें। उसी से रिलेटेड 6 ऐसी टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहली हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप, जिसे हम कह सकते हैं कि सबसे कॉमन गलती भी जो हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड वो जो करते हैं लोग, वो है कि एक 100% वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ एक 100% रनिंग प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर वो पहले ही 5-6 दिन जिम जा रहे हैं जिसमें अपने बॉडी को काफ़ी फटीग कर रहे हैं, उसी के साथ वो एक रनिंग प्रोग्राम फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि सोचेंगे कि अब मैं डेली रनिंग भी इंप्रूव करनी है तो अब मैं डेली रनिंग भी करूँगा, डेली वेट ट्रेनिंग भी करूँगा, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड झेल सकती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग से आप रिकवर हो सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो सिर्फ आपके इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे और उससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि शिन स्प्लिंट्स हो रहे हैं, मैनेज नहीं कर पाते ट्रेनिंग के, क्योंकि फटीग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अगर दो चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं जैसे वेट ट्रेनिंग या रनिंग या अपना और कोई भी स्पोर्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उन दोनों चीज़ों को डेली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं करनी है। आपको उनके बीच में एक बैलेंस ढूंढना है। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर जो गलतियाँ लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, कि अगर आपको रनिंग और अपना वेट ट्रेनिंग साथ में इम्प्रूव करने हैं तो आप कर सकते हैं 4 दिन आप अपने वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और 2 दिन रनिंग। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप शुरुआत में नहीं कर रहे हैं उसे डेली मत परफॉर्म करें, क्योंकि एज अ नया स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिलेगा और उससे रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी को टाइम चाहिए। तो आप रनिंग भी एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो उसे डेली परफॉर्म करने का अच्छा आइडिया नहीं है। सेम गोज़ विद वेट ट्रेनिंग एज वेल। अगर आप नए नए जिम जा रहे हैं तो डेली जिम जाने का अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद को ज़्यादा फटीग करेंगे, उससे रिकवर होने में आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और आप ज़्यादा सोरनेस होगी, ज़्यादा फटीग होगी और आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्नआउट पे लीड करेगा। तो सबसे पहली ट्रेनिंग टिप का इसका ध्यान रखें कि आपको साथ में दो 100% ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग टाइप्स एक साथ नहीं करने हैं, बल्कि आपको उन दोनों के बीच में एक बैलेंस ढूंढना है। दूसरी हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप है, या जिसे कह सकते हैं एक और जो गलती लोग करते हैं, वो है कि अगर आपने मेरा कंटेंट देखा हो इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे काफ़ी अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हुए देखते होंगे कि मैं जर्चर स्क्वाट्स भी कर रहा हूँ, जर्चर डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, फ्लिप्स भी कर सकता हूँ, कैलिस्थेनिक मूवमेंट भी कर रहा हूँ। पर मैं शुरुआत में ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकता था। मैंने शुरुआत के अपने ट्रेनिंग ईयर्स अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने पे फोकस किया है, उसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें उनके ऊपर ऐड कर पाया हूँ। अगर आपका बेस बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके ऊपर आप और चीज़ें ऐड कर पाएंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप अपनी ट्रेनिंग में शुरुआत में ज़्यादा मुश्किल स्किल्स ऐड ना करें। अगर आपका गोल है कि स्किल्स पे फोकस करना है, कि आप कैलिस्थेनिक्स आप साथ में परफॉर्म करना चाह रहे हैं मसल बिल्डिंग के साथ, या रनिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और उसमें चीज़ों को मुश्किल ना करें अपने लिए, कि आप जो मुश्किल स्किल्स हैं उन पे ही शुरुआत से फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग को सिंपल रखें कि जिसमें आप आसानी से प्रोग्रेस कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं। आपके जो बेसिक मूवमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ करें, आपकी स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, आपके पुलअप, वेटेड पुलअप्स हो सकते हैं, वेटेड डिप्स हो सकते हैं, जो बेसिक मूवमेंट है उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले आपका गोल ये होना चाहिए। और रनिंग में भी आप ऐसा नहीं कि शुरुआत से स्प्रिंट्स वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, कि शुरुआत में अपना स्टेमिना बेस इंप्रूव करें, जो कि आपकी हेल्प करेगा बाद में आगे जाकर आपको और ज़्यादा स्किल्स ऐड करने पे, और आपकी रिकवरी भी इम्प्रूव करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शुरुआत में एक स्ट्रॉन्ग बेस पर बनाने पे फोकस करें। हाइब्रिड ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके आप, यानी काफ़ी लगता है अगर आप मेरे कंटेंट को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भी मुझे भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, फ्लिप्स करनी है, कैलिस्थेनिक स्किल्स करनी है। पर वो ओवर द टाइम मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, एकदम सारी चीज़ें नहीं आई हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करें, बेसिक मूवमेंट्स में स्ट्रॉन्ग हो, अपना स्टेमिना बेस इंप्रूव करें। और तीसरी हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप है आपका हाइब्रिड स्प्लिट, कि अगर आप हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सा स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, जो कि एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि भाई तू कौन सा स्प्लिट फॉलो करता है। तो इसके लिए आपको आपके गोल्स पे देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्प्लिट बनेगा। और आपको मेन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने दिन हफ्ते में ट्रेन कर सकते हैं, आपका क्या ट्रेनिंग लेवल है, और साथ ही में आपकी क्या ट्रेनिंग प्रायोरिटीज़ हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें अपनी वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और साथ में हाँ भी थोड़ी बहुत रनिंग करनी है कि स्टेमिना भी इंप्रूव रहे। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें अपनी वेट ट्रेनिंग और अपना स्टेमिना इक्वली इंप्रूव करना है। और कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें रनिंग अपनी ज़्यादा इंप्रूव करनी है किसी भी गोल के लिए, और अपनी जो वेट ट्रेनिंग है या जो मसल मास उन्होंने बना रखा है बस उसे मेंटेन करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके हाइब्रिड स्प्लिट चेंज होगा। अगर आपको वेट ट्रेनिंग पे आपका ज़्यादा फोकस है तो आपके वेट ट्रेनिंग के दिन ज़्यादा होंगे आपके ट्रेनिंग वीक में। पर जैसा कि मैंने पिछले टिप्स में बताया था कि आपको 100% ऑफ वेट ट्रेनिंग और 100% ऑफ लिफ्टिंग प्रोग्राम फॉलो नहीं करना है, आपको उन दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। तो अगर कोई एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि ऐसा पर्सन है जिसे अपनी वेट ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है और रनिंग बस एज ए थोड़ा बहुत स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए, तो वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में 4 दिन वेट ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकता है और 2 दिन रनिंग ऐड कर सकता है। जिसे इक्वली आप दोनों चीज़ों को इंप्रूव करना है तो वो 3 दिन वेट ट्रेनिंग और 3 दिन रनिंग परफॉर्म कर सकता है, या 3 दिन वेट ट्रेनिंग 2 दिन रनिंग पर इंटेंस सेशन। और इसी तरीके से अगर किसी को रनिंग पे फोकस करना है तो 3 दिन रनिंग और 2 दिन वेट ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म कर सकता है, और रनिंग सेशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका हाइब्रिड स्प्लिट होगा। और स्प्लिट में ये चीज़ ध्यान रखें कि हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यूजुअली आपके अपर लोअर फुल बॉडी स्प्लिट ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करोगे तो वो ज़्यादा फटीक होगा, और आपके दूसरा जो भी आप स्पोर्ट या फिर अपना रनिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। बजाय कि जब आप एक अपर लोअर फुल बॉडी स्प्लिट परफॉर्म करोगे तो आपके एक जगह ज़्यादा सोरनेस नहीं होगी। साथ ही में वेट ट्रेनिंग में ध्यान रखो कि आपका वेट ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा इंटेंसिटी में है, इंटेंसिटी ज़्यादा हाई है उसकी, बजाय कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है उसकी, क्योंकि आपकी वॉल्यूम पहले ही आपके दूसरे स्पोर्ट से दूसरी चीज़ से ऐड हो रही है। आप रनिंग कर रहे हैं तो आप इतना भाग रहे हैं, उससे आपकी मसल पे आपके बॉडी पे वॉल्यूम प्रोवाइड हो रही है। आपको स्पोर्ट कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी आपकी बॉडी पे काफ़ी वॉल्यूम, आप काफ़ी देर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको वेट ट्रेनिंग से नहीं लेनी है। आप दोनों जगह पे हाई वॉल्यूम परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके फटी होगी ज़्यादा, और आपके लिए मुश्किल होगा रिकवर होना उस चीज़ से, और इंजरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो अपने वेट ट्रेनिंग सेशन को हाई इन इंटेंसिटी रखना है, यानी सेट्स कम रखने हैं, ज़्यादा हैवी लोड के साथ ट्रेन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पर इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं। पर अगर आपको पता होगा हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होता है, तो आप समझ गए होंगे। फोर्थ हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कि जो रनिंग के साथ अपना वेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कि रनिंग में अपना स्टेमिना इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अपना स्टेमिना इंप्रूव करना चाह रहे हैं, और उसके साथ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं कि अपना मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कि आपको किस तरीके से रनिंग में ध्यान देना चाहिए, आपको रनिंग सेशन किस तरीके से परफॉर्म करने चाहिए। तो एज ए बिगिनर अगर आप रनिंग कर अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड कर रहे हो, स्टेमिना को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो अपने रनिंग सेशंस को लंबा रखो थोड़ा, और काफ़ी इजी पेस के साथ रखो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑल आउट 10 मिनट का सेशन नहीं करना है कि आप 10 मिनट कर रहे हो और काफ़ी तेज़ भाग रहे हो, वो वैसा आपको नहीं करना है। आपको यूज टू होना है उस मोमेंट के, रनिंग के। तो आप काफ़ी इजी पेस के साथ भाग सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग। शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि आप उस टाइम में एक एलिवेटेड हार्ट रेट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जोन 2 ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं, और वही चीज़ आपका एरोबिक बेस इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो अब शुरुआत में आपके सेशन 30 से 40 मिनट के रखो, काफ़ी इजी पेस के साथ। आप बिल्कुल हल्का हल्का जॉग कर सकते हो, जिसे आप 30-40 मिनट तक मेंटेन कर सको। आपको ऐसे पेस के साथ भागना है। अगर आप जॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हो 30-40 मिनट, तो आप 5 मिनट जॉगिंग कर सकते हो, 2 मिनट वॉक कर सकते हो, फिर दोबारा 5 मिनट जॉगिंग कर सकते हो। इस तरीके से आपको 30-40 मिनट अपने स्पेंड करने हैं एक एलिवेटेड हार्ट रेट के साथ, और ज़्यादा हाई भी नहीं जाना है कि ज़्यादा फटीग ऐड ना हो। तो इस तरीके से ये चीज़ आपके एरोबिक बेस इंप्रूव करने में मदद करेगी। और अपने वेट ट्रेनिंग सेशन को 4 पे लिमिट कर दो, अपने रनिंग सेशन 2 और ऐड कर दो। और शुरुआत में अपने रनिंग सेशन पे इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ऑल आउट नहीं जा रहे हो, कि एक कांस्टेंट इजी पेस के साथ आप उसे ऐड कर रहे हो, जो कि आपके एरोबिक बेस इंप्रूव करने में मदद करेगा। और विद टाइम आप एक सेशन की, आपके दोनों सेशन इजी पेस के साथ थे,
और जब आप इस चीज़ में इम्प्रूव हो चुके हैं काफ़ी, तो आप अपना एक सेशन स्प्रिंट्स वगैरह का ऐड कर सकते हो। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके वेट ट्रेनिंग सेशंस आपके रनिंग सेशन को अफेक्ट ना करें। इस चीज़ में आप ध्यान दो कि आपका जब लोअर बॉडी सेशन है उसके आसपास आपका रनिंग सेशन ना हो। इस तरीके से अगर आपका वेट ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस है तो आप अपना लोअर बॉडी सेशन पहले कर लो और उससे अगले दिन आप रनिंग सेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा क्योंकि आपका मेन फोकस है आपका वेट ट्रेनिंग पे। तो इस तरीके से आप अपनी रनिंग को मैनेज कर सकते हो अपने वेट ट्रेनिंग सेशंस के साथ। और मेनली आपको हाइब्रिड ट्रेनिंग में चीज़ों को मैनेज करना है, फटीक को मैनेज करना है, क्योंकि आप दो चीज़ों को साथ में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो फटीक मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिफ्थ हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कैलिस्थेनिक्स के साथ वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, पर साथ में कैलिस्थेनिक्स स्किल्स, अपनी बॉडी वेट स्किल्स को भी इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप कैलिस्थेनिक्स में किस चीज़ पर फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स के भी 3 पार्ट होते हैं। आपका डायनेमिक्स, जिसमें आप हाई बार और पैरेलल बार पे स्किल्स परफॉर्म करते हैं, आप जाइंट यानी कर रहे हैं, आप अलग अलग तरीके की स्किल्स कर रहे हैं, वो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं पे सिखा रहे हैं उन चीज़ों को तो काफ़ी सही रहेगा उन्हें सीखना। एक सेफ्टी इन्वायरमेंट में सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन चीज़ों को, और एक अंडर एक प्रोफेशनल के, क्योंकि उनमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। स्किल्स इस तरीके की होती हैं। अगर आपको पता होगा कैलिस्थेनिक्स का तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ डायनेमिक्स में। तो दूसरी चीज़ होती है आपके वेटेड कैलिस्थेनिक्स। वेटेड कैलिस्थेनिक्स काफ़ी सिमिलर होती है आपके वेट ट्रेनिंग के, बस आप बॉडी वेट मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो एडिड वेट के साथ। तो शुरुआत में आपको बॉडी वेट में स्ट्रॉन्ग होना है, बॉडी वेट मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग होना है, और उसमें धीरे धीरे वेट ऐड करना है, जो कि काफ़ी सिमिलर है आपके वेट ट्रेनिंग से। तो सिंपली आप लेट पुल डाउन कर रहे हैं तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं पुलअप से, क्योंकि आप अपने पुलअप्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और तीसरी चीज़ आती है स्किल्स पे, जिसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्किल्स को अपने वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। स्किल्स मेनली आपके फ्रंट लेवर, ह्यूमन फ्लैग, आपका प्लैंच, हैंडस्टैंड, ये चीज़ें आपकी स्किल्स में कंसिडर आती हैं, स्टैटिक स्किल्स में, और इन्हें आप इजीली अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी स्किल ऐड कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए, आपकी बॉडी में उसके लिए प्री रिक्विजिट स्ट्रेंथ इनफ है। कि अगर आप प्लांच परफॉर्म करना चाह रहे हैं पर आप पुशअप सही से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो प्लांच सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फ्रंट लेवर परफॉर्म करना चाह रहे हैं पर आपका बॉडी वेट पुलअप ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका फ्रंट लेवर को सीखना काफ़ी, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो शुरुआत में ध्यान रखें कि आपकी जो प्री रिक्विजिट स्ट्रेंथ है उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए वो ऑन पॉइंट है, और बल्कि ज़्यादा होगी तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है, बस आपको स्किल को सीखना है। तो आप उस स्किल को वर्क करेंगे तो उस पर काफ़ी जल्दी आप सीख लेंगे। तो अगर आपको अपने वेट ट्रेनिंग सेशंस के साथ स्किल वर्क ऐड करना है तो सिंपली आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो स्किल, जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं, वो किस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रही है। और साथ ही में एक पॉइंट पे 1 या 2 से ज़्यादा स्किल वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड मत करो कि हैंडस्टैंड ऐड कर लो, साथ में फ्रंट लेवर ऐड कर लो। ये 2 चीज़ें स्किल ऐड करो, इन पे फोकस करो, ये आ गई फिर इन्हें चेंज कर लो। पर साथ में ही ज़्यादा सारी की सारी स्किल्स ऐड मत करो। शुरुआत में 1 या 2 ही स्किल रखो जिस पे आप अपना फोकस करना चाह रहे हो, और इस चीज़ का ध्यान रख कर कि आपके बॉडी में उनके लिए प्री रिक्विजिट स्ट्रेंथ है। तो अज्यूम करते हुए कि आपको हैंड स्टैंड और आपके फ्रंट लेवर पे आपको फोकस करना है, तो फ्रंट लेवर आपके बैक को ज़्यादा ट्रेन करता है, आपके लैट्स को ज़्यादा एंगेज करता है, और हैंड स्टैंड आपके पुश डे में हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप अपर बॉडी डे है या फिर आपका पुश पुल लेग स्प्लिट है, तो उसमें आप पुश डे के दिन, यानी जिसमें आपकी पुशिंग मसल्स वर्क हो रही हैं, तो उस दिन आप अपने हैंड स्टैंड स्किल वर्क सबसे पहले ऐड करो, क्योंकि स्किल को हमेशा तब सीखा जाता है जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश हों। आप फटीक में स्किल को सीखोगे, गलत स्किल आएगी और गलत आप स्किल सीखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरुआत में सबसे पहले अपने स्किल वर्क ऐड करो। शुरुआत में एक ईजियर वेरिएशन परफॉर्म करो जो भी आप स्किल सीखना चाह रहे हो। कि अगर आप फ्रंट लेवर सीखना चाह रहे हो तो टक फ्रंट लेवर कर सकते हो आप इस तरीके से। और दूसरी एक्सरसाइज ऐड करो नेगेटिव्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव पोर्शन किसी भी एक्सरसाइज में ज़्यादा स्ट्रांग होते हो बजाय कि पॉजिटिव में। यानी इसेंट्रिक्स आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हो कि अगर आप बाइसेप कर्ल्स में आप वेट ऊपर उठाओगे, उसे नीचे कर रहे हो, आप वो कर लोगे एक कंट्रोल्ड वे में, पर क्या आप उसे ऊपर ना उठा पाओ। तो जो इसेंट्रिक, जिसमें आपकी मसल लेंथन हो रही है, ऐसी मूवमेंट्स जो आप स्किल परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आप मसल अप परफॉर्म कर रहे हो, आप बार के ऊपर आगे और जितना हो सकता है उतना स्लो आ रहे हो,
तो ये चीज़ इसेंट्रिक्स नेगेटिव हम इसे बोलते हैं। ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में उस स्किल में, और उस स्किल को आपके नर्वस सिस्टम में एनग्रेव करने में। तो आपको शुरुआत में एक ईजियर वेरिएशन परफॉर्म करना है उसी स्किल का। फ्रंट लेवर कर रहे हो तो टक फ्रंट लेवर हो गया, हैंड स्टैंड कर रहे हो तो आपके वॉल असिस्टेंट हैंडस्टैंड हो गया। और उसके बाद आपको एक नेगेटिव वेरिएशन परफॉर्म करना है आपकी स्किल का। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आप किस लेवल पर हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये 2 वेरिएशन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप अपना वेट ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म कर सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि आपने जो स्किल वर्क करा है उसने भी आपके बॉडी में फटीक ऐड करी है, और आप उसे अपने बाद में वेट ट्रेनिंग सेशन में मैनेज कर रहे हो, और उन मसल्स को ट्रेन कर रहे हो जो आपकी उस स्किल में वर्क कर रही है। एक्सेसरीज में आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि फ्रंट लेवर में आपने सबसे पहले आपने टक फ्रंट लेवर करा, एक ईजियर वेरिएशन उसी स्किल का। फिर आपने टक नेगेटिव्स करे, फ्रंट लेवर नेगेटिव्स करे, जिसमें आप इसेंट्रिक पे फोकस कर रहे हो। आपकी ये 2 एक्सरसाइज होगी, इन्होंने भी फटीक ऐड करी। फिर आप अपना बैक डे परफॉर्म कर सकते हो, चेस्ट सपोर्टेड रोज, लैट पुल डाउन, इस तरीके से। फिर एक्सेसरीज कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखो कि आप अपने स्कैपुला को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि आपके स्कैपुलर स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है फ्रंट लेवर में। और इस तरीके से आप अपने कैलिस्निक स्किल्स को अपने वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड कर सकते हो। और आखिरी हाइब्रिड ट्रेनिंग टिप है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करनी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना काफ़ी आसान है। सिंपली आपको एंड ऑफ द आपके वेट ट्रेनिंग सेशन के और आपके ट्रेनिंग सेशंस के आपको अपना स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करना है। सिंपली मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, और दोबारा भी शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब पर, एक फॉलो अलोंग 10-15 मिनट का स्ट्रेचिंग सेशन जिसे आप परफॉर्म करोगे, और वो चीज़ आपकी हेल्प करेगा आपके स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ करने में। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, जैसे एंकल मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, स्क्वाट में आप डीप नहीं जा सकते उस वजह से, तो आप वार्म अप में आप उन्हें ऐड कर सकते हो। मोबिलिटी ड्रिल्स को, एंकल मोबिलिटी ड्रिल्स को अपने स्क्वाट करने से पहले, वो भी आपके हेल्पफुल होगा। वरना अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप सिंपली आपके एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन में आप दिन में आप हफ्ते में 3-4 ट्रेनिंग सेशंस के बाद 10-15 मिनट का एक स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो कर लो। वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, अगर कोई भी स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना चाह रहा है तो। और साथ ही में ये वीडियो स्पॉन्सर्ड थी मसल ब्लेज, क्योंकि मैं मसल ब्लेज स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ। इन्हीं के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही हैं। ये है बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। मैं अपना प्रोटीन इंटेक इसकी मदद से ही पूरा करता हूँ, दिन में 2 स्कूप ले रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये सारे इन्फॉर्म चॉइस, लैबडोर सर्टिफाइड, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड, जितने भी अच्छी लैब्स हैं उन सबसे सर्टिफाइड है। तो आपको इसकी प्योरिटी पर कोई भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो मैं एक फ्री हाइब्रिड गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें 7 डे का आपका वर्कआउट प्लान भी है कि आपको हाइब्रिड ट्रेनिंग पर फोकस करना है। तो एक फ्री हाइब्रिड गाइड है, अगर आपको किसी को भी चाहिए हो तो सिंपली मेरा इंस्टाग्राम पर आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा, उस पर मेरे को मैसेज कर दो। बस एक चीज़ करनी है कि आपको मसल ब्लेज की वेबसाइट पर बुरा MB कोड इस्तेमाल करना है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो उसका स्क्रीनशॉट का कि आपने मसल ब्लेज पे आपने बुरा MB इस्तेमाल करा है, और अपनी ईमेल ID शेयर कर दो, और मैं वो फ्री हाइब्रिड गाइड आपके ट्रेनिंग प्लान के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्योंकि उसमें वर्कआउट प्लान भी है और एग्जाम्पल के साथ कि आपको बताते हुए कि किस तरीके से आप वो अप्लाई करी जाती हैं आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो चीज़ें। तो आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया उसके लिए आपको क्या करना है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द ही मेरी वेबसाइट पर हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना से रिलेटेड वर्कआउट प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल में रहेगा कि हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और पूरा वर्कआउट वीक प्लान भी रहेगा। तो वो भी जल्दी अवेलेबल होने वाला है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही।